40 साल की एक सिंगल मॉम आयला और 24 साल के एक रॉकस्टार की। आयला को लगता था कि उसकी लाइफ से रोमांस अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे एक यंग लड़की के लिए छोड़ दिया था। एक दिन उसका एक्साइज बैंड उसे अपनी बेटी को एक म्यूजिक फेस्टिवल में ले जाने को कहता है। आयला पहले तो मना करने का सोचती है, लेकिन फिर अपनी बेटी के लिए वो मान जाती है। लेकिन कॉन्सर्ट की जगह पर पहुंचते ही बेटी उसे अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। आयला को ऐसे लाउड म्यूजिक में वैसे भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो भीड़ से दूर आराम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढने लगती है। वो जैसे ही एक जगह बैठती है, पास में खड़ी एक औरत उससे बातें करने लगती है। वो औरत उसे उस फेमस बॉय बैंड की कहानियां सुना रही थी, मगर आयला का ध्यान उसकी बातों पर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इस वक्त उसे बस जोरों से वॉशरूम जाना था और कुछ नहीं सूझ रहा था। वो उस औरत से वॉशरूम का रास्ता पूछती है। औरत उसे एक तरफ इशारा कर देती है। तभी आयला की नजर पास खड़े एक ट्रेलर पर पड़ती है, जिसमें से कोई बाहर निकल रहा था। उसे लगता है कि यही पब्लिक टॉयलेट है और वो बिना सोचे समझे अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद अंदर के बाथरूम का दरवाजा खुलता है और एक लड़का बाहर आता है। वो आयला को देखते ही रह जाता है, जैसे उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया हो। लेकिन वॉशरूम जाने की जल्दी में आयला उस लड़के पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि वो लड़का अब भी दरवाजे पर ही खड़ा था। आयला को लगता है कि ये कोई अजीब इंसान है। वो उसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वो लड़का बोल पड़ता है। लड़का उसे बताता है कि ये पब्लिक टॉयलेट नहीं है, बल्कि ये उसका पर्सनल ट्रेलर है। ये सुनकर आयला को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट महसूस होती है और उसे पता चलता है ये तो सिंगर मार्क है। वो सॉरी बोलकर जल्दी से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मार्क उसे रोक लेता है। मार्क उसे ड्रिंक्स और बियर ऑफर करता है ताकि वो कुछ देर और रुक सके। आयला उस फेमस सिंगर को और एम्बेरस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो रुक जाती है। वो बताती है कि उसे ड्राइव करके घर जाना है, इसलिए वो शराब नहीं पी सकती। तभी मार्क उससे बड़े अजीब तरीके से पूछता है कि क्या वो भी एक फैन है। आयला बताती है कि बेटी के पापा बिजी थे, इसलिए उसे आना पड़ा। ये सुनते ही मार्क सीधा पूछ लेता है कि बेटी के पापा आपके हस्बैंड नहीं है। इस डायरेक्ट सवाल पर आयला को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। उसे मार्क पर थोड़ा गुस्सा आता है कि वो इतना पर्सनल सवाल कैसे पूछ सकता है, लेकिन अगले ही पल आयला का सारा गुस्सा गायब हो जाता है, क्योंकि शो का टाइम हो रहा था और मार्क उसके सामने ही कपड़े बदलने लगता है। आयला घबराकर फौरन दूसरी तरफ घूम जाती है, लेकिन शीशे में उसे मार्क की परफेक्ट बॉडी और उसका यंग चार्म साफ दिख रहा था। एक पल के लिए तो आयला उसे देखती ही रह जाती है और सब कुछ भूल जाती है। फिर होश में आते ही वो चुपचाप दरवाजा खोलकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये लड़का उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान लाने वाला है। जब कॉन्सर्ट शुरू होता है तो पूरा स्टेडियम लोगों की चीखों से गूंज उठता है। तब जाकर आयला को एहसास होता है कि ये मून बैंड कितना ज्यादा पॉपुलर है और उसे ये देखकर हैरानी होती है कि बैंड का लीड सिंगर वही लड़का मार्क। लेकिन परफॉर्मेंस के बीच में ही एक शॉकिंग चीज होती है। मार्क अचानक गाना रोककर सबसे कहता है कि प्लान में एक छोटा सा चेंज है। वो अनाउंस करता है कि आज रात वो किसी खास इंसान से मिला है। उसकी लाइफ में अब कोई आ चुका है। उसने ये करने का कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन अब वो रुक नहीं सकता और अगला गाना वो उसी के लिए गाने वाला है। पहला समझ जाती है कि मार्क का इशारा उसी की तरफ है। एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़कता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेती है। वो खुद को याद दिलाती है कि वो 40 साल की है और ये सब उसके लिए नहीं है। कॉन्सर्ट के बाद आयला अपनी नॉर्मल और बिजी लाइफ में वापस लौट आती है, मगर एक दिन अचानक मार्क उसकी आर्ट गैलरी में पहुंच जाता है। वो बहाना बनाता है कि उसे अपने स्टूडियो के लिए कुछ आर्ट खरीदना है। आयला उसके इरादे समझ जाती है, लेकिन फिर भी उसे अपना काम दिखाने लगती है।